जय मसीह की डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री में आप लोगों को वेलकम है। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, उस जीवते खुदावन को धन्यवाद बोलेंगे जिसने हम सबको संभाला और आज के दिन एक बार फिर प्रभु हमें अपने समीप लेके आए ताकि हम उस जीवते खुदावन को धन्यवाद की बलि दे सके, उस जीवते खुदावन को महिमा दे सके, उस जीवते खुदावन को आराधना कर सके, क्योंकि वो निरंतर हमें संभालता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है। अपने वायदे के अनुसार वो हमसे अतुल्य प्रेम करता है। उस प्रेम के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद बोलूंगी। प्रभु यीशु, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद बोलती हूँ। मेरे खुदा, मेरे लोगों को आपने दिन भर संभाला, हर कष्टों से, हर दुख से, हर तकलीफ से मैं आपको प्रेज करती हूँ, मैं आपको महिमा देती हूँ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। प्रभु को महिमा हो, प्रभु को महिमा हो, प्रभु आपको स्तुति हो, आपको आराधना हो। मेरे खुदावन, मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। दीन होकर मैं आपके उस तखत के पास आती हूँ जहाँ जीवन है प्रभु, न बल से न शक्ति से, सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा के द्वारा ही मेरे लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य होगा प्रभु। प्रभु यीशु, मैं उस तखत के पास आती हूँ, वहाँ पर दीन होकर मैं मांगती हूँ प्रभु, आज मेरे लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए, मेरे लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु यीशु। उनकी हर जरूरतों को आप पूरा करिए। आप जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर हो। आपके जो डरवैये होते हैं उनको किसी प्रकार की घटी और कमी नहीं होती है। ओ मेरे यहोवा, जितने आपके लोग इस प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु, आज उनके जीवन में बड़ी बेदारी को दीजिए, बड़ा छुटकारा दीजिए, बड़ी आशीष को उनके घर में दीजिए। ओ हालेलुया, हालेलुया। यीशु की लहू की जय हो। यीशु, आप महान हो, आप महान हो, आप महान परमेश्वर हो। आप अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते हो, आप अपने बच्चों को कभी नहीं त्यागते हो। ओ मेरे यहोवा, आज मैं बोलती हूँ, ओ मेरे यहोवा, मेरे मसीह भाई बहनों को अपने हाथों में लेकर संभालिए, उनके जीवन से हर तकलीफ और दुखों को आप दूर करिए, क्योंकि आप ऐसा करने वाले परमेश्वर हो। आप करोगे, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। प्रभु को महिमा हो, प्रभु को महिमा हो, प्रभु को आराधना हो। आप महान परमेश्वर हो। हालेलुया। रत्तम जयम, रत्तम जयम, रत्तम जयम। हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि इसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल काम है। इसलिए हे यहोवा, अत्यंत दया हम पर कीजिए, हम पर क्रोध न होइए। अनंत काल तक हमारे अधर्मों को स्मरण न रख, विचार करके देख। और हम तेरी विनती करते हैं, हम सब तेरी प्रजा है, हम पर अपनी करुणा, हम पर अपनी दया कर, हम पे अपना तरस कर। हम तेरे बच्चे हैं, हमारे सारे अधर्मों को क्षमा कीजिए, सारे पापों को क्षमा कीजिए। हम आपके बच्चे हैं यहोवा, आप महान हो, आप महान हो। आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यही वाणी है। ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं। परंतु मैं उसी की और दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो, और प्रभु का डर और भय उसके हृदय में बसा हो, और वो आज्ञाकारिता पे चलने वाला हो, सारे दुष्ट कार्यों को छोड़कर प्रभु यीशु के वचनों को पूरा करने वाला हो। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं उसी को संग रहूंगा जो मेरे वचनों को सुनकर थरथराता हो, जिसके अंदर डर और भय की आत्मा हो। हालेलुया। आपने कहा अंत के दिनों में हर जुबान अंगीकार करेगा, हर घुटना टिकेगा। मेरा विश्वास है, जितने घर के लोग, जो घरों में बच्चियां अकेली विश्वासी है, बेटे अकेले विश्वासी हैं, पति अकेले ही विश्वासी हैं, पत्नियां अकेले ही विश्वासी, उनके घर में बड़ी बेदारी को दीजिए। बड़ी बेदारी को मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ, मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ। आप अद्भुत कार्य करिए, आप अद्भुत कार्य कीजिए। आप महान परमेश्वर हो, आप महान परमेश्वर हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की लहू की जय हो, यीशु की लहू की जय हो।
हम सब मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय और फर्स्ट वचन से देखेंगे। हम सब पवित्र कलाम को खोलेंगे, पवित्र वचन की ओर जाएंगे और हम सब बोलेंगे कि प्रभु यीशु मेरे लोगों को बुद्धि समझ दीजिए। आप बोलिए कि प्रभु यीशु हमें आज बुद्धि समझ ज्ञान की आत्मा दीजिए, जो उन वचनों को पढ़ते हैं उन वचनों पर हम चलने वाले और समझने वाले हों। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उनसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी सच में प्रभु जैसा लिखा इन वचनों में, शैतान हमें भरमाने ना पाए, शैतान हमें प्रभु जी किसी संकट में प्रभु जी हमें भरमाने ना पाए, क्योंकि आप हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता हो। हम हमेशा आपके वचनों को थामे रहें, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है हालेलुया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु उस वचन से जीवित रहता है जिसमें जीवन है। हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उसमें जीवित जीवन है। यस, इस पवित्र वचनों में जीवन है। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में अद्भुत कार्य होगा, विश्वास रखिए। आपके इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बड़ी बेदारी को आप देखेंगे। प्रभु यीशु हमारे लोगों के जीवन से हर कष्टों को दूर कीजिए, हर बीमारी को दूर कीजिए, हर रोग को दूर कीजिए, हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कीजिए, उनके नाम धराई को दूर कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए। यीशु के नाम से आपके शरीर में जहां जहां दर्द है आप हाथ रखिए। यीशु मसीह आज मेरे लोगों को आप छुटकारा दीजिए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आपके बच्चों के लिए मैं चंगाई को बोलती हूँ। आपका पवित्र लहू सिर से लेके पैर तक लगाती हूँ। आपके लहू में हर एक लोगों को प्रभु जी कवर करती हूँ, आपके होली ब्लड में। मेरे खुदावन आपको प्रेज हो, आपको धन्यवाद हो। हर जरूरतों को आप पूरा कीजिए, हर कर्जे को उतारने में आप मदद कीजिए। जितने बच्चे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छी बुद्धि समझ दीजिए, और जिन्होंने एग्जाम्स दे दिया प्रभु उनको प्रभु आप अपनी सामर्थ और उनके नाम धराई को दूर कर कर उनके जीवन में जय को दीजिए, उनको विजय कीजिए, उनके सिरों को ऊंचा करिए। सारी महिमा, सारी बातों में सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले। और डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री का जो भवन बन रहा है उस भवन को जल्द से जल्द बनने के लिए आप मदद करिए, आप मदद कीजिए। हर जरूरतों को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। अरेंजमेंट होने के लिए आप मदद कीजिए। हमारी सोच, हमारी समझ से भी बढ़कर प्रभु जी लोग हाथ को बढ़ाने पाए। हम लोगों को प्रभु, अपने दास को और मुझे भी प्रभु जी अपने प्रार्थना में और ज्यादा बढ़ाइए, अपने वरदानों से भरिए। और प्रभु जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते उनके जीवन में बड़ी छुटकारे को, बड़ी गवाहियों को हम सुनना चाहते हैं, और हम सब मिलकर पूरे संसार को हिलाने वाले हो। हालेलुया, आपको मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदावन। आप प्रभु हमें भी आगे सहायता करिए, मदद करिए अपने राज्य में चलने के लिए। प्रभु सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और उत्तर को मेरे लोगों के जीवन में दीजिए। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।